मानसिक रोग होता है। मानव हार्मोन्स तथा उसकी भूमिका, हार्मोन्स और शरीर में भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकना। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एड्रीनेलिन शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एस्ट्रोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। रेनिन एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। आगे देखेंगे, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायूरेसिस नामक रोग वैसोप्रोसिस हार्मोन की कमी से होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती है। पीयूष ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है। आगे देखेंगे ग्रंथि और हार्मोन। अग्नाशय ग्लूकागॉन, पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क कार्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। एक बार फिर से देखेंगे, अग्नाशय ग्लूकागॉन, पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क कार्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉम शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त में फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबटू। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त में फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबटू।
हार्मोन शरीर के उपापचय वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखेंगे मुख्य ग्रंथियां। हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। हाइडोरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंत में स्थित। श्लेष्मक ग्रंथियां श्लेष्मक ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। श्लेष्मक ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणियों में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेल्मिन्थीज प्राणियों के जननांगों की ग्रंथि। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जननांगों में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। स्वेद ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा के पसीने की ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरोमिनियस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती हैं। हाशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट ग्लैंड को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। नेत्रों में चिकनाई किसके द्वारा होती है? हार्डेरियन ग्रंथियां के कारण। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों में आंतों में स्थित। श्लेष्मक ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षित प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। आगे देखेंगे वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेल्मिन्थीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं के जननांगों पर पाई जाती हैं। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं के जननांगों पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां है? पसीने की ग्रंथियां। स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। सेरोमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। लैक्राइमल ग्रंथियां नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्लैंड संयुक्त नालाकार ग्रसनीय
ग्रंथियों जो म्यूकस स्रावित करती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती हैं। हासी मोटा रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केचुए के नरजननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नरजननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नरजननांगों की सहायक ग्रंथियां। आगे देखेंगे वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटी हेल्मथीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। प्लेटी हेल्मथीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं के जननांगों पर पाई जाती हैं। फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं के जननांगों पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां है? पसीने की ग्रंथियां। स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्रोमाइल ग्रंथियां लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। लैक्रामल ग्रंथियां नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्लैंड संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियों जो म्यूकस स्रावित करती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती हैं। हासी मोटा रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।